बिहार चुनाव अब अपने निर्णायक स्थिति में आ चुका है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, चुनावी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। चिराग पासवान ने राजद और तेजस्वी यादव के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, राजद जैसी पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए, स्वयं को सत्ता में स्थापित करने के लिए हर पैतरे अपना रही है। साम दाम दंड भेद सब अपना रही है, चाहे उचित हो या अनुचित हो। आपको बता दें कि बीते दिनों बख्तियारपुर से एनडीए प्रत्याशी और एलजेपी नेता अरुण कुमार के काफिले के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे गैर सामाजिक तत्वों को एनडीए सरकार बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। उनका बयान सुनिए। जो कैंडिडेट की गाड़ी को वेंडलाइज किया गया है, मारपीट की भी घटना हुई है ड्राइवर की, क्या सच्चाई है, क्या हुआ है? देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दल और खास तौर पे राजद और उनके नेता की ये सोच रही है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें, ये सोच इस नैरेटिव के खिलाफ ही हम लोग की लड़ाई है। 90 का वो दशक जब चरम सीमा पर इन लोगों ने अपराध, हत्या, अपहरण, लूटमार, इन सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ था, आज भी देखने को मिलता है कि गाहे बगाहे चुनाव जीतने के लिए ये लोग असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करने से भी ये लोग बाज नहीं आते। जिस तरीके से बख्तियारपुर से एनडीए के प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार जी, जिस तरीके से आज उनके काफिले पर, उनके साथियों पर जिस तरीके से विपक्षी दलों से जुड़े हुए या सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, ये पुनः सोचने के लिए विवश करता है कि जो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, समाज का दलित वर्ग से आने वाले लोग, राजद जैसे लोगों की ये सोच रहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं, वोट मांगने के लिए नहीं। कहीं समाज में ये लोग ऐसे पायदान पर ना पहुंच जाए जहां से ये समाज मुख्य धारा के साथ जुड़े। और इसीलिए जब कोई मजबूत होने लगता है या जिसकी पकड़ समाज के वंचित, अति पिछड़ा, दलित वर्ग से आने वाले लोगों की जब पकड़ मजबूत हुई है, तो इन्होंने उसको डराने का, धमकाने का, उसको किसी भी तरीके से इस व्यवस्था से दूर धकेलने का प्रयास किया। और इसी सोच के साथ आज जिस तरीके से अरुण कुमार जी, उनकी गाड़ी को जिस तरीके से तोड़ा गया, उनका ड्राइवर का सर तक फाड़ दिया गया, मतलब सोचिए इस तरीके से हमला हुआ है कि उनका सर तक उनका फाड़ दिया गया है। मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी ये लोग हैं और जिस भी दल से लोग जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पूरा एनडीए गठबंधन कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ समझौता नहीं करेगा। आज नहीं तो कल जो भी दोषी होंगे, जो भी गुनहगार होंगे, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। इसके लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने 25 अक्टूबर को एक ट्वीट करते हुए कहा, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप बंधुआ वोट बैंक बन के रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। चिराग के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।